दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया की मुसीबतें अब कब हो जाएगी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने जिस तरह से निर्णय लिया है कि वो अब जो बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करने वाले थे उसको कम करने जा रहे हैं। इसका मतलब उनको गारंटेड कम इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। यानी एक तरह से देखें तो ये बहुत बड़ी बात है उस कंपनी के लिए जिसके ऊपर भारी भरकम कर्ज हो और वो फंड रेज कर रहे कम। तो ये उस बात से समझने में आ जाती है कि सरकार की तरफ से पॉजिटिव पहल की गई है और ऐसे में आने वाले समय इसको इजीली कर्ज मिल सकता है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आने वाले समय वोडाफोन आइडिया के दिन पलट सकते हैं, क्या निवेशकों को बेनिफिट हो सकता है स्टॉक के अंदर, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात तो आज 10.10 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.20% की तेजी देखने को मिली। भले ही ये तेजी कम हो लेकिन स्टॉक इस समय 2 डिजिट में तो आप देख सकते हो कि इस समय काफी समय से ट्रेड कर रहा है। और आज बाजार ने तो बिल्कुल एक फ्रेश हाई बना दिया, एक नया इतिहास रच दिया बाजार ने। आप समझ सकते हो कि सेंसेक्स आज 86,000 को पार कर गया है। यानी पिछली जो तेजी थी उससे भी आगे बाजार निकल चुका है। तो अब जिस तरह से भरोसा लौट के आया है, एफआई बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके, ये निवेशकों के लिए अच्छी बात है। विदेशी निवेशकों का बाजार में लौटना इस बात का सबूत है कि इंडिया का बाजार मजबूत है और आने वाले इसमें जो शेयर की प्राइस नहीं बढ़ी है वो भी बढ़ेगी। तो बाजार पहले दौड़ता है क्योंकि सेंसेक्स में शेयरों में तेजी आती है, उसके बाद मिड कैप में तेजी आती है और फिर स्मॉल कैप का नंबर लगता है। तो अब जैसे वातावरण बनने लगा है, अब आने वाले इसमें इन वोडाफोन आइडिया, रिलायंस पावर या सुजलॉन एनर्जी, ये स्टॉक भी अब दौड़ने शुरू हो सकते हैं। अब वोडाफोन आइडिया की बात है, उसने पिछले दिनों 11.08 का फ्रेश हाई बनाया है और ये एफपीओ प्राइस के आसपास पहुंच गया। आप समझ सकते हो कि एफपीओ जो लाया गया था वो 11 रुपीज में ही लाया गया था और उसके बाद जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था तो ये स्टॉक आप देखे 6.12 तक आ गया था, काफी सारा नुकसान हो रहा था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, आप समझ सकते हो कि स्टॉक फिर से 10 रुपीज को पार कर गया। अभी एफओपीओ की जो प्राइस है उससे नीचे जरूर है, लेकिन आने वाले समय उम्मीद है कि स्टॉक यहाँ से बेहतर करेगा क्योंकि पॉजिटिव संभावना बनने लगी। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया अपने जो बॉन्ड इशू करने जाते हैं उसकी साइज को ट्रिम करने जा रहे हैं। यानी अब वो उतनी ज़्यादा फंड रेज नहीं करेंगे जितनी उन्होंने प्लानिंग की थी और इसके पीछे वजह है कि उनको सस्ता लोन मिल सकता है दूसरे लैंडर से। यानी बिना लोन आप देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड्स के वो बाजार से भी फंड रेज कर सकते हैं। अब ये जो पॉजिटिव माहौल बना है ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये देख लो कि वोडाफोन आइडिया ने अपनी जो बॉन्ड्स की जो साइज को कम किया, उसके पीछे जो दो सोर्सेस से खबर निकल के आ रही है, दो सोर्सेस का कहना है कि उनको यहाँ पे सस्ती फंडिंग मिल सकती है लैंडर से। यानी कुछ फंड हाउस है जो यहाँ पे अब वोडाफोन आइडिया को फंड प्रोवाइड कर सकते हैं सस्ते में, वो भी। तो ये देख लो कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया जो इंडिया की तीसरी लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर है टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी, वो अब 32 बिलियन रुपीज का ही फंड रेज करेगी। यानी $359 मिलियन का अब बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करेगी। और यहाँ पे पहले इनकी जो प्लानिंग थी करीब 50 बिलियन रुपीज का फंड रेज करने की, लेकिन उसको घटा के अब 32 बिलियन रुपीज कर दिया गया है। तो कंपनी अब बॉन्ड्स के माध्यम से जो रकम है वो कम यहाँ पे उगरानी करने जा रही है। तो ये देखो कि यहाँ पे डेट टू वायर जो बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉन्ड्स के लिए कंपनी जो देख सकते हो कि 12% की यील्ड के हिसाब से इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पे बॉन्ड्स रेज करी है। और बाकी के जो जो रॉ बॉन्ड्स है जिसमें आप देखिए 3 ईयर और 2 मंथ के जो बाकी मेच्योरिटी रहेंगी उसकी यील्ड 14% के आसपास रहेगी। तो ये समझ सकते हो कि 12% के यील्ड की प्राइस से ये फंड रेज करने जा रहे हैं बॉन्ड के माध्यम से। तो कंपनी की प्लानिंग है कि दिसंबर के पहले पहले ही यहाँ पे कंपनी फंड रेज करेगी। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से वोडाफोन आइडिया के गारंटेड बॉन्ड जारी किए जाएंगे और कंपनी यहाँ पे देख लो कि प्राइवेट क्रेडिट फंड्स के माध्यम से इसको इशू करेगी और इस पैसे का इस्तेमाल जो मिलेगा इनको
उससे कंपनी अपनी जो कैपेसिटी उसको और बढ़ाने जा रही है और आने वाले समय जो 5G सर्विसेज को और मजबूत करेगी। अभी जब 5G यहाँ पे शुरू हुई है, वहाँ पर भी 5G सर्विस शुरू की जाएगी, जहाँ पे अभी तो उनकी उपलब्धि नहीं है 5G की। और यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल ये ऑफ़िशियल अपडेट नहीं है कंपनी की, ये सोर्सेज़ से खबर निकल के आ रही है। वोडाफ़ोन आइडिया ने इस मामले के ऊपर अभी फ़िलहाल कोई कमेंट नहीं किया है। तो अभी समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि हम कोई रास्ता निकालने जा रहे हैं वोडाफ़ोन आइडिया को लेकर। तो जो डिमांड है इस समय वोडाफ़ोन आइडिया की, जो एजीआर बकाया है उसका फिर से रिकैलकुलेशन हो और जो पेनल्टी लगाई गई है और इंटरेस्ट लगाया गया उसको माफ़ किया जाए। तो बड़ी रकम तो पेनल्टी और इंटरेस्ट की है, वो अगर सरकार माफ़ कर दे दे, जो मूल रकम एजीआर की वो काफ़ी कम हो जाएगी, जिससे बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे अगर ये फैसला हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत सारी जो बैंक है वो यहाँ पे अब फंड प्रोवाइड कर सकते हैं नया वोडाफोन आइडिया को। यानी आने वाले 2026 से कंपनी को सस्ता लोन मिल सकता है। तो ये बड़ी एक अपडेट है और ये इशारा करिए कि वोडाफोन आइडिया की सेहत में सुधार हुआ है और अब जो लैंडर्स है उनकी तरफ पॉजिटिव हुए। तो देखो कि मई महीने में ही यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने करीब 200 बिलियन रुपीस के फंड रेजिंग की प्लानिंग को मंजूरी दी थी, यानी करीब 20,000 करोड़ के आसपास की फंड रेज वो कंपनी करेगी, ऐसा ऑलरेडी उनको नोट मिल चुका है। लेकिन कंपनी यहाँ पे देखो कि उतना फंड रेज नहीं कर रही है फिलहाल और उसके पीछे वजह कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक पॉजिटिव स्टेप उठाया, उनको एक माहौल जो है इस समय उनके फेवर में हुआ है। सरकार कोशिश कर रही है, वो अब देखिए लीगल पहलू जांच रही है किस तरह से मदद की जाए वोडाफोन आइडिया की। तो वोडाफोन आइडिया को भी अब लगने लगा है कि उनको सस्ता लोन मिल सकता है और क्यों ना हो 48.9% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट की भी यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी को बचाने के लिए सस्ता लोन ला के दे। और आप समझ सकते हो कि जो अमेरिकन कंपनी है वो यहाँ पे निवेश भी करना चाहती है। अगर सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी आती है तो टीजीएस ग्रुप है वो यहाँ पे प्रमोटर के तौर पे भी आ सकता है। तो काफ़ी बड़ा वो निवेश लेके आएंगे। तो ये सारी बातें अब पॉजिटिव होने लगी है, जिसकी वजह से देख सकते हो कि माहौल यहाँ पे बहुत ज़्यादा शानदार हो गया है। दूसरी तरफ तो वोडाफोन आइडिया ने अपनी प्रति कस्टमर कमाई बढ़ाने के लिए और फैसला कर लिया। इन्होंने यहाँ पे अपने प्रीपेड प्लान की वैल्यू भी प्राइस बढ़ा दी है। 509 का जो पुराना प्लान था उसको 548 कर दिया। तो ये देख सकते हो कि 84 डेज के लिए ये जो प्लान है इसकी कीमत बढ़ा दी गई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी जो कमाई उसके बढ़े, क्योंकि खर्च है बहुत सारे और ऐसे में जो कस्टमर है उनसे यहाँ पे पैसे बढ़ा के लेंगे तभी उसको पूरा कर पाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसकी वजह से हो सकता है कि वो कस्टमर थोड़े से उनसे दूर हो, क्योंकि ये जो प्लान है वो जियो एयरटेल से थोड़ा महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर सर्विस अच्छी होगी तो लोग पैसा देने को तैयार है। देखना होगा किस तरह से अपनी सर्विस को और बेहतर करते हैं वोडाफोन आइडिया। फिलहाल कंपनी की स्थिति अच्छी है। मार्च 2024 में कंपनी का नेट कैश फ्लो निगेटिव था, -61 करोड़। अब इस समय देखिए मार्च 2025 में 89 करोड़ पॉजिटिव है। तो निगेटिव से पॉजिटिव कैश फ्लो हुआ है। इससे आप समझ सकते हो कि कंपनी के पास कुछ फंड है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पूरे जो भी आगे के प्लान है उसको पूरा करने में। कंपनी के पिछले 10 सालों का प्रदर्शन देखें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स ठीक था, 3% के आसपास था, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से गिर के 1% के आसपास निगेटिव हो गया। तो ये समझ सकते हो स्थिति खराब हुई थी 5 ईयर के हिसाब से, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से फिर से सेल्स ग्रोथ 4% तक आया, जो इस टीटीएम में इसने मेंटेन रखा हुआ है। तो फिलहाल सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में ठीक है। अगर हम बात करें इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की तो देखो कि 5 ईयर के हिसाब से 6% के आसपास था, जो ठीक था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से गिरते हुए आप देखें तो 1% के आसपास आ गया था। यानी प्रॉफिट ग्रोथ में कमी आई थी, लेकिन इस टीटीएम कंपनी ने कमाल कर दिया। 11% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है प्रॉफिट ग्रोथ में। तो कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े इस समय उत्साहवर्धक है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।